गुड आफ्टरनून। तो मेरी आवाज़ और स्क्रीन सबको विजिबल है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला प्रॉब्लम अपना आधा बाकी था, पूरा करते हैं। अभी हम लोगों ने उस दिन फैक्ट्री कॉस्ट तक पूरा किया था, अभी उसके बाद का अपने को पूरा करना है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अभी आते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। अभी ऑफिस ओवरहेड्स में जनरल एक्सपेंसेस है 32,500, तो जनरल एक्सपेंसेस लेंगे 32,500 ऐड करेंगे और फिर अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। एक सिंगल आइटम है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिया और इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। इसको क्लोज करते हैं। अभी ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जो अमाउंट है 6,000 ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000 है, 15,000 माइनस करके अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको अभी क्लोज करेंगे। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक के बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक के बाद। क्लोज किया। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आएगा ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपका आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस 16,000 है। $16,000 ऐड करके आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा और उसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल लेंगे। अभी टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। प्रॉफिट दिया नहीं है तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ऐड प्रॉफिट और उसके बाद सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया है 8,60,000,
तो 8,60,000 आपका टोटल है और प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 13,250 इधर ब्रैकेट में लिखने का बैलेंसिंग फिगर। और फिर क्लोज करेंगे। सबसे पहला टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को क्लोज करेंगे। उसके बाद सेल्स को क्लोज करेंगे और ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ। तो मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अभी ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अभी सबसे पहला अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल में आएगा। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस है। उसके बाद पावर फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में आएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, अभी ये इंपॉर्टेंट आइटम है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो जिससे अपना प्रोडक्शन बनता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय ऑन रॉ मटेरियल, अब ये परचेसिंग एक्सपेंसेस है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। उसके बाद रेंट एंड रेट्स ऑफिस का, ऑफिस में आएगा। रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री का, फैक्ट्री में आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफिस में आएगा। फैक्ट्री का, फैक्ट्री में आएगा। फिर मशीनरी लॉस्ट इन फायर, ये नॉन कॉस्टिंग आइटम है, ये नहीं आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन सेलिंग, इनकम टैक्स नॉन कॉस्टिंग आइटम है, ये नहीं आएगा। सैलरीज ऑफिस, डोनेशन भी नॉन कॉस्टिंग आइटम है, डोनेशन नहीं आएगा। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफिस, रेंट ऑफ शोरूम सेलिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन कॉस्टिंग है, नहीं आएगा। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप,
ये फैक्ट्री ओवरहेड से माइनस करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ये नॉन कॉस्टिंग आइटम है, नहीं आएगा। डायरेक्टर फीस ऑफिस में आएंगे। मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेचर ये सेलिंग में आएगा। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का। उसके बाद एडजस्टमेंट में सबसे पहला टेलीफोन एक्सपेंसेस। 60% ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेट टू ऑफिस एंड 40% टू सेल्स डिपार्टमेंट। अभी टेलीफोन एक्सपेंसेस को अपने को डिवाइड करना है। 60% ऑफिस ओवरहेड्स और 40% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बाद में सैलरीज को भी डिवाइड करना है 1:2:1 में। और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपॉर्शन इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को आपको डिवाइड करना है। और डी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स आर टू बी मेड टू अर्न प्रॉफिट एट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ये जब हम लोग सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इधर ध्यान देना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरीज और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को एडजस्टमेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ, बिजनेसमैन का नाम दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क डालेंगे इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अभी हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड। कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। कॉलम सेम ही है, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम। यूनिट्स के बारे में कुछ दिया नहीं अपने को। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम। अभी हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है। उसके बाद परचेसेस लेना है, परचेसेस 15 लाख। ऐड परचेसेस, उसकी अमाउंट 15 लाख से, परचेसेस 15 लाख। उसके बाद कैरेज है, कैरेज 20,000। ऐड कैरेज। उसके बाद कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय 60,000। ऐड कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय। $60,000 है। तो ये परचेसिंग एक्सपेंसेस है, ये सब ऐड करेंगे। ऐड करके टोटल आ गया 16 लाख। फिर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 1,85,000। 1,85,000 को माइनस करना है। और फिर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा 14,15,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, अभी इसको क्लोज करते हैं। ये क्लोज किया। उसके बाद आएंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की जो अमाउंट है 12 लाख। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि वो स्पेशल डिज़ाइन है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें आएगा स्पेशल डिज़ाइन।
स्पेशल डिज़ाइन है आपका 50,000। अब ये सब ऐड करके अपने को प्राइम कॉस्ट मिलेगा 26,65,000। इसको नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी आगे आएगा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में अभी क्या क्या आएगा? सबसे पहला पावर आएगा 99,500। इनर कॉलम में लेंगे 99,500। पावर के बाद नेक्स्ट आएगा रेंट एंड रेट्स 70,000। रेंट एंड रेट 70,000। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस अपने को ऑफिस और सेलिंग में डिवाइड करना है, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है 30,000। इलेक्ट्रिसिटी के बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप बाद में लेंगे। सैलरीज को अपने को डिवाइड करना है 1:2:1 में। तो सैलरीज लिखेंगे। सैलरीज का जो अमाउंट है 2,50,000। 2,50,000 का 1/4 लेना पड़ेगा। रेशो 1:2:1, तो टोटल 4 आएगा। 2,50,000 का 1/4 लेने का है। तो ये 62,500 आ गया। अभी क्या करते हैं, इसकी टोटल लेते हैं। इसकी टोटल आपकी इनर कॉलम में आएगी 3,42,000 और इसमें से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करेंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप है आपका 7,500। 7,500 माइनस करके बाहर आएंगे। सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री ओवरहेड्स के टोटल को कम कर देता है। तो ये 3,34,500 और ये अमाउंट प्राइम कॉस्ट में ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट 29,99,500। अब इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला फैक्ट्री स्क्रैप को फैक्ट्री स्क्रैप को क्लोज कर दिया। फिर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को क्लोज करेंगे। अभी इसके बाद लेंगे ऑफिस ओवरहेड्स।
अभी ऑफिस ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहला रेंट एंड रेट्स 50,000, रेंट एंड रेट्स 50,000। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस को अपने को डिवाइड करना है। 60,000 इधर आएगा, तो 30,000 का 60%, टेलीफोन एक्सपेंसेस 60,000 का 30%, तो ये 18,000 आएगा। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद अगला जो आएगा इलेक्ट्रिसिटी आएगा 15,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000 आ जाएगा। उसके बाद सैलरीज को अपने को डिवाइड करना है। अभी इधर 2/4 आएगा, सैलरीज 2,50,000 का 2/4 आएगा। सबसे पहले फैक्ट्री में 1/4 लिया था, अभी इधर 2/4 लेंगे, 1,25,000। फिर सैलरीज के बाद एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इक्वली डिवाइड करना है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,00,000 है, आधा आधा डिवाइड करना है। सर टेलीफोन एक्सपेंसेस हाँ? का रेशियो 60% है। टेलीफोन एक्सपेंसेस का रेशियो 60% है। 60%, ओके ओके। वो एक्चुअली क्या हो गया, 30,000 का 60% है। 30,000 का 60%, थैंक यू। 30,000 का 60% 18,000 है। और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हाफ हाफ डिवाइड करना है। 1,00,000 का हाफ ये आएगा 50,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
बाकी के लोग एडमिट नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो जो लोग एडमिट नहीं हो पा रहे, मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट आएगा डायरेक्टर फीस 60,000। इसकी टोटल लेंगे 3,18,000 और फिर उसको फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अभी उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000, दोनों भी 30 है तो सेम अमाउंट आएगा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग और क्लोजिंग। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट आएगा 75,000। एडवर्टाइजमेंट के बाद नेक्स्ट आएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस का 40%। टेलीफोन एक्सपेंसेस 30,000 है, उसका 40% 12,000 इधर आ जाएगा। ओके, टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद सैलरीज का 1/4 लेना पड़ेगा 60 to 500।
और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का हाफ, $50,000। उसके बाद रेंट ऑफ शोरूम 65,000। उसके बाद आएगा मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेचर, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन भी आएगा, $20,000। उसके बाद मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेचर 10,000। अभी इनकी टोटल लेंगे। टोटल 2,94,500। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करके टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये दो नाम है। अभी बहुत इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। अभी ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, तो अभी इधर ध्यान दो, आपको सेलिंग प्राइस पता है क्या, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में सेल्स को आपको 100 एज्यूम करना पड़ता है। सेलिंग प्राइस या सेल्स को अगर 100 एज्यूम करेंगे तो प्रॉफिट आपका 20 आएगा। क्लियर है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 80। 100 में से 20 माइनस करके 80 आता है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या, सेल्स को 100 एज्यूम करने का, प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स के ऊपर 20% दिया है। ये क्या होता है, अपने को क्या लगता है कि ये 20% कॉस्ट के ऊपर निकालने का है, लेकिन बराबर पढ़ने का, उधर क्या लिखा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस लिखा है। तो सेल्स को 100 एज्यूम करना पड़ेगा और जो भी सेल्स है उसका 20% प्रॉफिट है, तो 100 का 20% 20 आएगा और जो टोटल कॉस्ट है 20 माइनस करके 80 आएगा। इधर तक क्लियर है। ओके, अभी क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। 36,12,000 इंटू 20/80। तो इधर कैलकुलेशन अपना आएगा 36,12,000 इंटू 20/80 आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करके आपका प्रॉफिट आएगा 9,03,000। सबको समझ में आ गया क्या? ओके, अभी इजी है, ऐड करो। तो आपको इधर कंसीडर करना पड़ता है कि प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर दिया है या सेल्स के ऊपर दिया है। अब तक एक दो प्रॉब्लम जो हम लोग ने सॉल्व किए उसमें प्रॉफिट आपको कॉस्ट के ऊपर दिया रहता था, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट आपको सेल्स के ऊपर दिया था, तो सेल्स को 100 माना और प्रॉफिट जितना भी परसेंटेज है उतना माना। तो इधर प्रॉफिट 20% है, 20 माना, 100 का 20% 20 होता है और प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट 80 आ गया। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया
36,12,000 इंटू 20/80, तो प्रॉफिट आपका आ गया 9,03,000। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला टोटल कॉस्ट को क्लोज करेंगे, टोटल कॉस्ट को क्लोज किया और फिर सेल्स को क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ। Sir, what is mean by non-costing item? हेलो हेलो, What is mean by non-costing item? नॉन कॉस्टिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो रहता है कि कॉस्टिंग के कैलकुलेशंस में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन ये फाइनेंस का एक्सपेंसेस है। कॉस्टिंग मतलब क्या रहता है, जो पर्टिकुलर एस्टिमेट निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ करने का एस्टिमेट निकाल रहे हैं, तो वो कॉस्टिंग एक्सपेंसेस है। और बाकी जो भी रहेंगे, इनकम टैक्स हो गया, डोनेशन हो गया, तो ये सब कॉस्टिंग में नहीं आते, ये कन्फ्यूजन के लिए देते हैं, तो उसको अपने को नहीं लेने का है। क्लियर है? ओके, तो अभी अगला प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ। सबको ये प्रॉफिट का एडजस्टमेंट समझा ना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, उसमें आपको यूनिट्स दिए हैं, तो अभी आपको कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट ये कॉलम्स लगेंगे, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कि फॉर एग्जांपल अभी समझो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपना 1 लाख है और 10,000 यूनिट्स बना रहे, तो 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करके 10 रुपया कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। अब ये उस टाइप का प्रॉब्लम है। अभी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट पर आइटम एंड टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, सबसे पहला रॉ मटेरियल दिया है। अब इधर ध्यान दो, ये जो प्रॉब्लम है ना, उसमें आपको वो डिटेल्स लिखना ज़रूरी नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए जो आप करते हो, ओपनिंग स्टॉक, ऐड, परचेस, तो डायरेक्टली आपको रॉ मटेरियल दिया है, तो वो सब प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस आपका डायरेक्ट वेजेस है, अनप्रोडक्टिव वेजेस इनडायरेक्ट होता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ठीक है,
उसके बाद फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री वाटर सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस लीगल एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ वेयर हाउस, सेलिंग, लीगल एक्सपेंसेस है ना, क्रिमिनल सूट के लिए नहीं, लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस में आएंगे। मोटर पावर, फैक्ट्री हाउलेज। अब ये इम्पोर्टेंट है, हाउलेज का मतलब रहता है इंटरनल ट्रांसपोर्ट, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट रहता है उसको हाउलेज बोलते हैं, तो ये फैक्ट्री में आएगा। डायरेक्टर फीस वर्क का फैक्ट्री, डायरेक्टर फीस ऑफिस, फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस, फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ फैक्ट्री, रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस दिया है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सेलिंग। उसके बाद बैड डेट जो है, बैड डेट्स नहीं आएगा, बैड डेट्स आएगा, आरडीडी नहीं आता, तो बैड डेट्स आपका सेलिंग में आएगा। एडवर्टाइजिंग सेलिंग, सेल्स डिलीवरी, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेलिंग में आएगा। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन सेलिंग, बैंक चार्जेस ऑफिस और कमीशन ऑन सेल्स ये सेल्स में आएगा। अभी ये प्रॉब्लम में फॉर्मेट में अपने को कैसा करना है, अपने को पर्टिकुलर्स का कॉलम और फिर अपने को यूनिट्स का कॉलम बनाना है। पर्टिकुलर यूनिट्स टोटल कॉस्ट और पर्टिकुलर यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, ऐसे कॉलम्स आपको बनाने हैं। तो हेडिंग्स बनाते हैं। सबसे पहला, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, बिजनेसमैन का नाम दिया नहीं है। और फिर हेडिंग डालेंगे कॉस्ट शीट फॉर पीरियड एंडेड 31 मार्च 2018। अब ये प्रॉब्लम में लास्ट में एक नोट दिया है, द टोटल आउटपुट फॉर द पीरियड हैज़ बीन 15,000 टन्स। अभी ये प्रॉब्लम में आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट तक ही करने का है और आपका प्रोडक्शन और सेल्स ये दोनों सेम है, तो आप लोग इधर डायरेक्टली लिख सकती हो प्रोडक्शन एंड सेल्स 15,000 यूनिट्स, दोनों एक साथ लिख सकते हो अगर दोनों सेम रहेगा तो। प्रोडक्शन एंड सेल्स 15,000 यूनिट्स, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ लिख सकते हो। और फिर फॉर्मेट में सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद यूनिट्स का कॉलम, यूनिट्स के कॉलम के बाद कॉस्ट पर यूनिट, और फिर टोटल कॉस्ट। अभी इसमें इनर आउटर कॉलम बनाएंगे रुपीज, इसको थोड़ा सा कॉलम्स बनाते हैं, थोड़ा अलग है, कॉलम्स भी बहुत सारे हैं।
सबसे पहला यूनिट्स का इंडिपेंडेंट कॉलम है, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट के अलग अलग कॉलम्स। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम डिटेल में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग रॉ मटेरियल लिख सकते हो। अभी इधर आपको अमाउंट दी गई है 33,000, तो ये आउटर कॉलम में लिखो, और इधर यूनिट्स के कॉलम में 15,000, ये एक बार ही लिखना है। अभी क्या करने का, 33,000 को 15,000 से डिवाइड करने का, 33,000 डिवाइड बाय 15,000, तो ये 2.2 आ रहा है, तो इसको 2 डेसिमल्स तक लिखने का है, तो और एक डेसिमल बढ़ाने का 2.20। तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट में जितना भी आप लिख रहे हो उसको यूनिट्स 15,000 से डिवाइड करना है, और जो भी अमाउंट आएगा, हेलो हेलो हेलो, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ हेलो, वापस से एक्सप्लेन करो। कौन सा? रॉ मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल का मैं क्या बोल रहा था, इधर कैसे ओपनिंग स्टॉक परचेस ये सब डिटेल्स दिया नहीं ना, तो डायरेक्टली नाम लिखने का रॉ मटेरियल, क्लियर है। और उसके बाद यूनिट्स दिया है ना, इधर यूनिट्स कितना दिया है, 15,000 दिया है, क्लियर। और रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हो रहा है, 33,000 15,000 बनाने के लिए, क्लियर है। तो 33,000 को 15,000 से डिवाइड करके एक का मिलेगा ना, तो 33,000 को 15,000 से डिवाइड किया तो एक का कितना होगा, 2.20, क्लियर है। ओके, उसके बाद अगला, ओके सेम बाकी का सब ऐसे ही करना है। प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस 35,000, और ये 2 डेसिमल तक लिखना है। प्रोडक्टिव वेजेस का 35,000 है, 35,000 को भी 15,000 से डिवाइड करना है, 35,000 डिवाइड बाय 15,000, ठीक है। अब ये आपको 2 डेसिमल तक लिखना है, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, 2.33, क्लियर। ओके, डायरेक्ट प्रोडक्टिव वेजेस हो गया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000। बाकी सब सेम ही रहता है, सिर्फ इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, इतना ही अलग रहता है। तो 3,000 डिवाइड बाय 15,000, और फिर ये 0.2 आ गया, 2 डेसिमल्स लेंगे, और फिर इधर प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सब आपको 2 बार करना पड़ता है, एक कॉस्ट पर यूनिट के लिए, दूसरा टोटल कॉस्ट के लिए। ओके, इसके बाद का प्रॉब्लम कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।